मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। मैं अब तुमसे एक कोमल आवाज में बात कर रहा हूं जो तुम्हारे दिल की गहराई तक पहुंचती है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर छिपी हर चाहत को जानता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो कि तुम असीम प्रेम से निर्मित हुए हो, जिसका उद्देश्य तुम्हारे हर रेशे में बह रहा है। इस क्षण में अपने चारों ओर मेरी उपस्थिति की गर्माहट को महसूस करें, जैसे एक शांतिपूर्ण सुबह की हल्की हवा। जब आप सांस लेते हैं तो अपने मन और आत्मा में मेरी आत्मा का स्वागत करते हैं और हर उस बोझ को बाहर निकालते हैं जिसने आपको दबा रखा है। अपने आप को चिंताओं से मुक्त शांत जल के किनारे खड़ा हुआ देखें। कल के लिए अपने दिल को खोल दो। मैं यहां तुम्हारे खालीपन को इतने शुद्ध प्रेम से भरने के लिए तैयार हूं कि डर का हर निशान फीका पड़ने लगता है। चाहे तुमने कितनी भी बार अकेलापन, गलत समझा जाना या खो जाना महसूस किया हो, जब भी तुम मुझ पर झुके हो, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें विश्राम और सुकून के स्थान पर ले जाऊंगा। तुम्हारी आत्मा, जिसे इसकी इतनी उत्सुकता से तलाश है, क्या तुम अपने भीतर उठती आशा का शांत गीत सुनते हो? वह कोमल धुन मेरी आत्मा की ध्वनि है जो तुम्हें याद दिलाती है कि शांति और साहस संगति में पाए जाते हैं। मेरे साथ यह जान लो कि मेरी बाहें हमेशा तुम्हें पकड़ने और गले लगाने के लिए फैली हुई हैं। तुम खुद को प्यार करने की अनुमति दो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपराध बोध और शर्म की छाया के। मैंने रात में तुम्हारे आंसू देखे थे जब कोई और तुम्हें नहीं देख रहा था, और मैं वहां था तुम्हारे दिल में सांत्वना के शब्द फुसफुसाते हुए। तुम्हें मेरी स्वीकृति पाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास है। मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि तब डाली थी जब तुमने अपनी पहली सांस भी नहीं ली थी। मैंने तुम्हारी जिंदगी के हर विवरण को कोमलता से गढ़ा था। हर सवाल, हर डर और हर सपने को लेकर मेरे पास आओ और मैं तुम्हें उपचार और परिवर्तन की ओर ले जाऊंगा। मेरी उपस्थिति में एक उपचारक मरहम है जो तुम्हें स्वस्थ बनाएगा। आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दुनिया आपको अस्थायी विकर्षण दे सकती है, लेकिन मेरे साथ आपको शाश्वत पुनर्स्थापना मिलती है। पिछली गलतियों की चिंताओं और पश्चातापों को पिघल जाने दे, क्योंकि आप मेरे हाथों में आराम करते हैं। मैं आपकी असफलताओं का रिकॉर्ड नहीं रखता, बल्कि मैं आपको देखता हूं। करुणा और संभावना का लेंस, भले ही आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते कि मैं आपको कितना महत्व देता हूं। याद रखें कि आपको एक बड़ी कीमत पर खरीदा गया था, और मेरी इच्छा है कि जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आपको आत्मा में फलते फूलते देखना है। यह आपके लिए नहीं है कि आप कुचले जाएं, बल्कि इन क्षणों में मेरी आवश्यकता को पहचानो। मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी की जगह लेती है, और मेरी बुद्धि तुम्हें असंभव पर विजय पाने के लिए मार्गदर्शन करती है। क्या तुम आज इस सत्य को अपनाओगे? मेरा वचन है, एक स्थिर दीपक की तरह जो आपके मार्ग को रोशन करता है और आशा के नए क्षितिज की ओर आपके हर कदम का मार्गदर्शन करता है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप मिट्टी के नीचे दबे एक छोटे से बीज की तरह हैं, जो अंधेरे में खो गया है और भूल गया है। फिर भी यह वह अंधेरा है जहां विकास वास्तव में शुरू होता है। मैं आपको पोषण देता हूं। जीवनदायी जल विश्वास की जड़ों को और अधिक गहरा और मजबूत बनाता है। जल्दी ही तुम उस मिट्टी को तोड़कर बाहर आओगे और नए जीवन के साथ सूर्य के प्रकाश का स्वागत करोगे। सतह के नीचे अदृश्य कार्यों से मत डरो, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी मैं तुम्हारी आत्मा के भीतर चमत्कार कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपने प्यार में जमे रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि तूफान आएंगे, लेकिन जो मुझ में जमे हैं उन्हें विपत्ति की हवाएं नहीं उड़ा पाएंगी। मुझे अपने दिल से स्वीकृति और अपनेपन के बारे में बात करने दो। बहुत से लोग दुनिया भर में अपने मूल्य की भावना की खोज करते हैं। इसे दूसरों के शब्दों में या क्षणभंगुर परिस्थितियों में खोजें, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपका मूल्य इस ज्ञान में सील है कि मैं, सभी सृष्टि के भगवान ने आपको अपना कहने के लिए चुना है। आप अपने अतीत की त्रुटियों या द्वारा परिभाषित नहीं हैं। दूसरों द्वारा आप पर की जाने वाली आलोचनाओं के बजाय आपकी असली पहचान मेरे प्यार के प्रतिबिंब में पाई जाती है, जो हर कोने में चमकती है। एक बार जब आप इस सत्य को अपना लेते हैं, तो कोई भी अपमान, विश्वासघात या अस्वीकृति आपकी आत्मा को नहीं भेद सकती।
आप सम्मान के साथ चलेंगे, क्योंकि आप उनके साथ हाथ में हाथ डालकर चलते हैं जिन्होंने ऊपर सितारों का निर्माण किया है। आपके शब्दों में बहुत शक्ति है प्यारे बच्चे। जब आप अपने होठों को भगवान के साथ जोड़ते हैं, मैंने आपके जीवन पर जो वादे किए हैं, आप देखेंगे कि पहाड़ हिल रहे हैं और बाधाएं टूट रही हैं। मैंने आपको विश्वास के माध्यम से जो अधिकार दिया है, उसे कभी कम मत समझिए, लेकिन याद रखिए कि विश्वास हमेशा तत्काल परिणाम देखने के बारे में नहीं होता है। यह उस पर विश्वास करने के बारे में होता है जो अभी तक अदृश्य है। अपने ऊपर जीवन बोलिए। परिवार और हर उस स्थिति पर जो कभी आपको दुख देती थी, मैं अपनी जीत की घोषणा करता हूं। इससे पहले कि आप इसे महसूस करें और देखें कि कैसे आशा बारिश के बाद फूलों की तरह अंकुरित होने लगती है, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मैं उन घंटों में हर अच्छे वादे को पूरा करने में प्रसन्न होता हूं। जब अकेलापन घुसने की कोशिश करे तो छाया में मत जाओ, बल्कि मेरी बाहों में आ जाओ। मैं तुम्हारा शाश्वत आश्रय हूं, वह मजबूत मीनार जो समय बीतने के साथ भी अडिग खड़ी है। जब तुम प्रार्थना में मेरे पास आओ तो अपने दिल की बात खुलकर कह दो। अपने आप को रोको मत या अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाए, क्योंकि ऐसा कोई विचार या भावना नहीं है जिसे मैंने पहले से न समझा हो। मैं कभी भी आपके दर्द या आपके गुस्से से हैरान नहीं होता हूं, या आपके हताशा भरे सवाल। मैं आपके हर हिस्से का स्वागत करता हूं, यहां तक कि उन हिस्सों का भी जिन्हें आप छिपाना चाहते हैं। प्रार्थना को जीवन रेखा बनने दें जो आपके दिल को मेरे दिल से जोड़े। उस कनेक्शन के माध्यम से आप महसूस करेंगे कि मेरी फुसफुसाहट आपको निर्देशित कर रही है और आपको याद दिला रही है कि आप अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। कभी कभी तुम सोचते हो कि क्या तुम इतनी दूर भटक गए हो कि मैं तुम्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि कोई भी घाटी इतनी गहरी नहीं है कि मेरी उपस्थिति उस तक न पहुंच सके। मैं वह अच्छा चरवाहा हूं जो 99 को छोड़कर उस एक भटकती भेड़ को खोज रहा हूं। मैं तुम्हारा नाम पुकारता हूं। मैं तुम्हें प्यार से वापस आने का इशारा कर रहा हूं। भले ही तुम गलत विकल्पों के जंगल में खो गए हो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और खुशी के भोज के साथ तुम्हारी वापसी का जश्न मनाऊंगा। तुम्हारा टूटना मेरे लिए कोई बाधा नहीं है, यह मेरे लिए मेरी पूर्णता को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। अनुग्रह। हां, मैं आपकी दरारें और आपके घाव देखता हूं और मैं उन्हें अपने उपचारात्मक प्रेम से भरना चाहता हूं। एक ऐसा प्रेम जो अंधकार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। अपने हृदय को बार बार क्षमा के लिए खोलो, अपने प्रति, उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपको हानि पहुंचाई है और उन परिस्थितियों के प्रति जो अभी भी मुझे पीड़ा पहुंचा रही हैं। अपनी याददाश्त में बनाए रखें कि क्षमा करना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि साहस का कार्य है। यह आपको आक्रोश की जंजीरों से मुक्त करता है। मेरी अपनी करुणा की कोई सीमा नहीं है। क्या मैंने आपको मुक्त रूप से क्षमा नहीं किया है? क्या मैंने आपको निंदा किए बिना गले नहीं लगाया है? मेरे उदाहरण को अपने अस्तित्व में व्याप्त होने दें। हर उस द्वेष को छोड़ दें जिससे आप चिपके हुए हैं। ऐसा करने से आप पाएंगे कि क्षमा ही सबसे बड़ा सत्य है। वह कुंजी जो जेल के दरवाजे को खोलती है और आपको प्रकाश में बाहर निकलने की अनुमति देती है। वह प्रकाश जो आपको पोषण देता है और आपको पुनर्स्थापना के मार्ग पर स्थापित करता है। मैं आपको उस अटूट वादे की याद दिलाना चाहता हूं जो मैंने किया है। मेरी वाचा उस क्षण से हर पीढ़ी के माध्यम से दृढ़ है जब मैंने इसे रखा था। ब्रह्मांड की नींव। मैंने तय किया है कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट रहेगा, भले ही लोग अपना मन बदल लें या तुम्हें निराश कर दें। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे इरादे शुद्ध हैं और मेरी योजनाएं तुम्हारी भलाई के लिए हैं। जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मेरा मतलब यही होता है। एक चिरस्थायी प्रतिबद्धता, मुझ पर अपना विश्वास रखें और उस भक्ति की मिठास की खोज करें जो सभी सांसारिक सीमाओं को पार करती है। भले ही आपके सबसे करीबी दोस्त आपसे दूर हो जाएं, आप इस ज्ञान में आश्वस्त रह सकते हैं कि मेरी बाहें अभी भी आपके चारों ओर लिपटी हुई हैं। उस शांति को महसूस करें जो तब होती है जब आप याद करते हैं मैं नियंत्रण में हूं और प्रत्येक दिन सूर्योदय को अपनी सफलता के संकेत के रूप में देखता हूं। अंधकार के प्रति निष्ठा हमेशा सुबह के प्रकाश के आगे झुक जाती है। मैं चाहता हूं कि आप आशा भरी निगाहों से देखें
और मेरे द्वारा आपके जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार लाने की प्रतीक्षा करें। हालांकि कभी कभी निराशा की पीड़ा में आपको बंद दरवाजों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जान लें कि मैं अक्सर इनका उपयोग करता हूं। वे क्षण जो आपको कहीं अधिक महान अवसरों की ओर ले जाएंगे, जिसे आप हानि या असफलता समझते हैं, वही आपके लिए प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाने वाला सोपान बन सकता है। जो मैंने आपके जीवन से हटा दिया है उससे चिपके मत रहिए, बल्कि जो मैंने आपके लिए तैयार किया है उसे ग्रहण करने के लिए अपने हाथ खोल दीजिए। मुझे आपके संकल्प को मजबूत करने की अनुमति दें। जब परीक्षण और प्रलोभन आते हैं तो याद रखें कि आप अपनी शक्ति में नहीं, बल्कि मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति में लड़ते हैं, जो आपके भीतर निवास करता है। आप कभी भी रक्षाहीन नहीं हैं। मेरे कवच सत्य, धार्मिकता, विश्वास, मोक्ष और मेरी तलवार को पहन लें। अपने वचन पर अडिग रहो, यह जानते हुए कि कोई भी शत्रु उस पर हावी नहीं हो सकता जो मेरे प्रेम के झंडे के नीचे खड़ा है। भले ही तुम लड़खड़ा जाओ, मैं तुम्हें उठाने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। इस लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल एक दिल की जरूरत है जो मुझ पर भरोसा करने को तैयार हो। हर तूफान में शक्ति दो। याद रखो, मैं ही हूं जो एक शब्द से हवाओं और लहरों को शांत कर देता हूं। तुम्हारा जीवन मेरे लिए अनमोल है और आपका भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज को कृतज्ञता और साहस के साथ जिएं, न कि कल की चिंता में डूबे रहें। प्रत्येक दिन विकास का एक अवसर है। मेरे साथ अपने रिश्ते को गहरा करने का निमंत्रण है, ताकि आप उन नए उपहारों की खोज कर सकें जो मैंने आपके अंदर रखे हैं। इस पर विश्वास करें। मैं एक उद्देश्य के लिए छोटी से छोटी जानकारी को भी व्यवस्थित कर रहा हूं। यद्यपि आप अभी पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं। एक दिन आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैंने आपके अनुभवों को अनुग्रह के ताने बाने में कैसे बुना है। मेरी योजना में कोई भी समय बर्बाद नहीं होता है, कोई भी प्रयास निरर्थक नहीं होता है। यह मेरे नाम पर और प्रेम के हृदय से किया जाता है। शांति के इस क्षण में सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और मेरी उपस्थिति को हर चिंतित विचार पर हावी होने दें। जान लें कि जैसे ही आप समर्पण करते हैं, आप मुझे आपकी आत्मा में नई ऊर्जा लाने की अनुमति देते हैं। शांत मन से अपने मन को नवीनीकृत करें। दुनिया की अनिश्चितताओं के बजाय अपने वादों पर भरोसा रखें। जब नकारात्मकता आपके विचारों में जड़ें जमाने की कोशिश करती है, तो मेरे अटूट प्रेम की सच्चाई के साथ उसका मुकाबला करें। आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चले। मैंने आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए स्वर्गीय सेना को तैनात किया है। भले ही रास्ता कठिन हो, मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। मैं आपके हृदय को संकेत दूंगा और आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करूंगा। जब आप मेरे कोमल मार्ग का अनुसरण करेंगे, आप पाएंगे कि आपका जीवन एक अच्छी तरह से सींचे गए बगीचे की तरह फल फूल रहा है। उन सपनों को याद करें जो आपने कभी देखे थे, जिन इच्छाओं को आप अपनी परिस्थितियों के कारण असंभव मानते थे। क्या आपको लगता है कि वे आपके दिल में दुर्घटनावश पैदा हुई थीं? मुझे आपको ऐसी इच्छाएं देने में खुशी होती है जो आपके साथ संरेखित हों। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं जानता हूं कि कैसे ये सपने संदेह से भरी दुनिया में मेरी महिमा को चमका सकते हैं। अगर आप सही समय पर उन्हें पूरा करने के लिए मुझ पर भरोसा करेंगे तो आप चमत्कार देखेंगे। हां, आपके मार्ग में बाधाएं और दिग्गज होंगे, लेकिन याद रखें कि दाऊद ने गोलियत को एक साधारण पत्थर से हरा दिया था। जब मेरी शक्ति उस पर थी, उसी प्रकार जो अजेय प्रतीत होता है, वह आपकी दृढ़ता और मेरी असीमित शक्ति के सामने ढह जाएगा। अपने शब्दों को नमक और प्रकाश बनने दें, जो शत्रुता के बीच भी प्रोत्साहन और दयालुता के साथ चमकते हैं। कैसे कड़वाहट और क्रोध के शब्द आत्मा को विषाक्त कर सकते हैं, जबकि अनुग्रह और करुणा के शब्द सुलह का द्वार खोलते हैं। मैंने आपको अपनी जीभ की शक्ति के माध्यम से दूसरों को आशीर्वाद देने की क्षमता के साथ उपहार दिया है। हर बातचीत में जीवन बोलने का प्रयास करें, इस बात पर भरोसा करते हुए कि आपकी गवाही के माध्यम से प्यार में सबसे कठोर दिलों को भी बदल सकता हूं। कुछ लोग जिनसे तुम्हारा सामना होगा, वे समझ नहीं पाएंगे। आशा है कि आप अपने भीतर यह भावना रखते होंगे, लेकिन इससे हतोत्साहित न हो, क्योंकि प्रकाश हमेशा अंधकार को चीरता है और उन लोगों के लिए
अपनी उपस्थिति प्रकट करता है, जो आपके चिंतन के शांत क्षणों में सत्य की लालसा रखते हैं। उन समयों को याद करें जब मैंने आपको सहारा दिया था, जब आपको लगा था कि सब कुछ खो गया है और ताकत ने तुम्हें छोड़ दिया था। यह मेरा हाथ था जिसने तुम्हें संभाला था। ऐसी यादें अनमोल अनुस्मारक हैं कि मैंने कभी तुम्हें निराश नहीं किया है। कठिन समय में उनसे चिपके रहो और तुम नए विश्वास को पाओगे। उन्हें और भी बड़ी गवाही के लिए कदम रखने की अनुमति दें। जैसे एक पक्षी बैठा हो एक शाखा के किनारे पर, आप गिरने से डर सकते हैं, लेकिन मैं आपके पंखों के नीचे हवा रहूंगा। हिम्मत रखें, आप मेरी सतर्क निगाह के नीचे असफल नहीं हो सकते। मैं आपके लिए एक मजबूत और अडिग आधार स्थापित कर रहा हूं। यह इस वास्तविकता पर बनाया गया है कि मैं हमेशा वफादार हूं, सदैव सत्य। जब आप इस नींव पर खड़े हों तो अपनी आत्मा को स्तुति के साथ गाने दें, क्योंकि आराधना आपके हृदय को प्रत्येक चुनौती से ऊपर उठाती है। स्तुति निराशा की प्रत्येक जंजीर को तोड़ देती है और आपको मेरी उपस्थिति में ले जाती है, जहां स्पष्टता और रहस्योद्घाटन रहते हैं। अपना आभार व्यक्त करने में संकोच न करें, अपना मुंह खोलें। उन आशीर्वादों के लिए धन्यवाद जो आप देख सकते हैं, और उन आशीर्वादों के लिए भी जिन्हें आप अभी तक नहीं देख पाए हैं। देखो, प्रशंसा की यह मुद्रा अनेक आशीर्वादों की बाट को खोलती है। यह तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सीमाओं से हटाकर मेरे प्रेम और भरण पोषण की असीम क्षमता की ओर ले जाती है। यदि अधूरी अपेक्षाओं के कारण तुम्हारे हृदय में दुख बस गया है तो उसे मेरे पास लाओ। मैं निराशा के दर्द को समझता हूं। क्या मैंने ऐसा किया? मैं अपने मित्र लाजरस के खोने पर नहीं रोऊंगा, हालांकि मुझे पता है कि मेरे अंदर पुनरुत्थान की शक्ति है। तुम्हारे आंसू मेरे लिए मायने रखते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे दर्द के लिए नहीं डांटता, लेकिन मैं तुम्हें उसे अपनी बाहों में आराम देने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं पीछे और भी बहुत कुछ कर रहा हूं, आप कल्पना से भी परे के दृश्य। मैं आपसे मुझ पर भरोसा करने के लिए कहता हूं। आपकी आंखें जो देख सकती हैं उससे परे, आपका दिमाग जो तर्क कर सकता है उससे परे, जिन चीजों को आप अंत मानते हैं वे आपके जीवन के एक अधिक सुंदर अध्याय में निर्णायक बदलाव बन सकती हैं। जब आप प्रतिरोध का सामना करते हैं अपने आसपास के लोगों से, चाहे वे परिवार के मित्र हों या पूर्ण अजनबी, अपने आप को याद दिलाएं कि आपकी कीमत केवल मुझ में ही है। मैं देखता हूं कि आप उन लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं जो आपकी बुलाहट, आपके सपनों या मेरे प्रति आपकी भक्ति को नहीं समझते हैं। उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दबाव को छोड़ दें और इसके बजाय मेरे द्वारा पूर्णतः जाने और पोषित किए जाने के आनंद पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपना हृदय मेरी इच्छा के अनुरूप बनाए रखते हो। आलोचना मेरी कृपा को प्रतिबिंबित करने का एक अवसर बन सकती है। जितना अधिक आप मेरी स्वीकृति को स्वयं को परिभाषित करने देंगे, उतना ही कम दूसरों की राय आपको नियंत्रित करेगी। इस स्वतंत्रता में विश्राम करें जो मेरा अपरिवर्तनीय प्रेम प्रदान करता है।